नमस्कार। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल के लिए अगर हम लोग अपने डिवीजन को देखें, डिवीजन को करें तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा। याद करिए, मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप्स। हम जिस स्टेप्स को फॉलो करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हमारा एक एल्गोरिथम है। क्या आपको ये बात समझ आई? तो उसी तरीके से भी यहाँ पर पॉलिनोमियल को अब तक हम लोग जो है अपनी लोअर्स क्लासेस में नंबर को डिवाइड करते थे। 10 को डिवाइड करा 2 से 5 आएगा, 12 को डिवाइड करा 6 से 2 आएगा, लाइक दिस इस तरीके से कुछ। तो ये हमारा नंबर्स था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने पॉलिनोमियल्स को किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर के अंदर हमारा डिवीजन लेमा लगता था वही डिवीजन लेमा हमारा यहाँ पर भी है। लेमा तो समझ रहे हो ना? हाँ, जो हमारे सामने एक स्टेटमेंट होता है वेल डिफाइंड प्रूवन, उसको लेमा कहते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको दोनों बताया था, लेमा भी और एल्गोरिथम भी। तो वो हमारा जो यहाँ पर डिवीजन का रूल है वो वही होगा कि जो हमारा यहाँ पर डिविडेंड होगा वो डिविडेंड हमारा यहाँ पे डिवीजर इनटू में कोशेंट और प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। जो हमारा यहाँ पे डिविडेंड होगा वो डिविडेंड उसी रूल को फॉलो करेगा, डिवीजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ये आपको समझ आया? आप किसी पॉलिनोमियल को डिवीजर से तब तक डिवाइड करेंगे, आप किसी भी पॉलिनोमियल को, इस बात को समझिएगा, आप किसी भी पॉलिनोमियल को डिवीजर से आप तब तक डिवाइड करेंगे जब तक उसके रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवीजर की डिग्री से छोटी ना आ जाए, डिवीजर की डिग्री से स्मॉलेस्ट ना आ जाए। मतलब आप उसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक आपका डिग्री ऑफ डिवीजर लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा रहे या फिर इक्वल रहे, किसके? डिग्री ऑफ रिमाइंडर के। आप उसे तब तक डिवाइड करेंगे। मैंने क्या बताया, दोबारा समझाता हूं। आप किसी पॉलिनोमियल को तब तक डिवाइड करते रहेंगे, किसी डिवीजर से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक उसके रिमाइंडर की जो डिग्री है वो बड़ी ना आने लगे। मतलब वहां पे डिवीजर की डिग्री, ये इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो इसे समझ लो, ये तो बहुत आसान है कि आप किसी पॉलिनोमियल को तब तक डिवाइड करोगे जब तक डिवीजर की डिग्री उसके रिमाइंडर की डिग्री से लेस देन और इक्वल टू ना आती रहे। डिवीजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से लेस देन और इक्वल टू ना आती रहे। जैसे ही आपके सामने डिवीजर की डिग्री बड़ी हो जाएगी रिमाइंडर की डिग्री से, आप वहां पे डिवाइड करना छोड़ देंगे। क्या आपको ये बात समझ आई? ओके, यहाँ पे समझाने के लिए कोई आप और नया कंसेप्ट तो हमें मिलेगा नहीं, तो इसलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें हम लोग यहाँ क्वेश्चन में ही सीख जाएंगे क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे और अपनी वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करोगे? इस gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इससे। एंड फाइंड द कोशेंट, आपके सामने जो भी कोशेंट आएगा उसे फाइंड करना है और उसके रिमाइंडर को भी यहां पर फाइंड करना है क्या होगा। तो अगर हमें इसको इससे डिवाइड करना है तो लिखने का मेथड तो हमें पता है कि x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? इससे करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1, जिसको डिवाइड करते हैं वो हमारा डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवीजर होता है, जो आंसर आता है वो कोशेंट और जो लास्ट में बचता है वो रिमाइंडर। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप किस में करो ताकि एक्स की क्यूब आ जाए, पहले आपको ये सोचना है। यहां पर देखना है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है सबसे पहले, तो आप इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करें ताकि ये वाला एक्स की क्यूब आ जाए। इसका सबसे पहला, इस तरीके से आप चलेंगे। तो यहां पे एक्स क्यूब है और यहां पर एक्स स्क्वायर है। अब अगर आप सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करें ताकि आपका एक्स आ जाए, तो ठीक है। नहीं सोच सकते तो यहां देखिए, आप क्या करिए, आप एक्स क्यूब को
जो ये वाला है इसको डिवाइड करिए इससे एक्स स्क्वायर से, और ये आप लोग कर सकते हो। इसको डिवाइड करिए इससे, एक्स क्यूब डिवाइड होगा जब एक्स स्क्वायर से, तो कैंसिल करोगे तो सिर्फ एक्स बचेगा। तो जो आपका आंसर आया उससे आपको मल्टीप्लाई करनी है। भाई एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करें ताकि एक्स क्यूब आ जाए? तो आपके सामने क्या करना है, एक्स क्यूब को डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से, 3 पावर 2 से कैंसिल होगी, एक्स की पावर 1 बचेगा। तो इसका मतलब आपको इस एक्स से मल्टीप्लाई करनी है। अब कैसे होगी बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में होगी तो एक्स क्यूब मिलेगा, तो वो एक्स क्यूब मैंने यहां लिख दिया। डिग्री के नीचे डिग्री लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। अब एक्स स्क्वायर का तो हो चुका, एक्स पे आ जाओ। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में होगी तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस था तो यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर, डिग्री के नीचे डिग्री मतलब 2 डिग्री के नीचे 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री के नीचे 3 डिग्री वाला, इस तरीके से। -1 की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे माइनस का एक्स आएगा, तो उसे हमने यहां लिख दिया। अब आपके पास ये इस तरीके से माइनस करना होता है डिवाइड में, तो जब पॉलिनोमियल को माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज होता है। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमेशा पहले वाला कैंसिल होगा। 5x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस, और ये नीचे वाला प्लस, तो प्लस प्लस आपका प्लस हो गया, तो 5 और 1 6x स्क्वायर। ये माइनस का 3x और ये नीचे वाला प्लस का x, तो -3 में आपने प्लस का 1 ऐड करा तो आपके पास माइनस का 2x मिलेगा, और ये वाला यहां पर प्लस का 5 भी सेम टू सेम। क्या आपको ये समझ आया? अब एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करो ताकि 6x स्क्वायर आ जाए। अब देख सकते हो ये वाली डिग्री इस डिग्री के इक्वल है, तो इसका मतलब अभी डिवाइड कर सकते हैं। आप तब तक डिवाइड करोगे जब तक डिवीजर की डिग्री छोटी रहेगी या इक्वल रहेगी रिमाइंडर की डिग्री से। तो एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि 6x स्क्वायर हो जाए? अब नहीं पता तो फिर से यही मेथड, आप 6x स्क्वायर को डिवाइड कर दो इस वाले एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6 बचा। इसका मतलब आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसे लिखोगे यहां पर प्लस का 6। अगर -6 से करते तो आप यहां पर माइनस का 6। ये आपको समझ आया? तो 6 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगी तो 6x स्क्वायर, 6 की मल्टीप्लाई -x में होगी तो माइनस का 6x, 6 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो माइनस का 6। ये आ गया आपके सामने। अब फिर से हमें यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त पॉलिनोमियल का साइन चेंज होता है। इसका मतलब ये जो प्लस है वो यहां पर माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस है वो यहां पर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस भी यहां पर प्लस हो जाएगा। तो इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब यहां लिखा है -2 और यहां लिखा है +6, तो -2 में से 6 को रिड्यूस करो, मतलब -2 और +6, तो 6 में से 2 गया तो 4x बचेगा, 6 बड़ा था इसलिए प्लस का। उसके बाद ये +5 और ये नीचे वाला प्लस का 6, तो 5 और 6 आपका क्या हो गया 11। अब यहां डिवीजर की डिग्री 2 है और यहां पे रिमाइंडर की डिग्री 1 है, तो ये डिग्री 2 तो 1 से छोटी होती नहीं, बड़ी होती है, तो अब आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये आपका यहां पर क्वोशंट आ गया, ये आपका क्वोशंट आ गया, और ये आपका यहां पर रिमाइंडर आ गया। क्या आपको ये समझ आया? तो ये हमें इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन था जहां पर हमने देखा कि हमें किस तरीके के स्टेप्स को फॉलो करना है, और इसी को हम लोग यहाँ पर एल्गोरिथम कहते हैं। ये आप आगे बढ़े हम लोग। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, डिवाइड द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x की पावर 4 - 5x + 6। आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे बाय द पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू 2 - x स्क्वायर। आप इसको इससे डिवाइड करोगे एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, और आपको यहां पर क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या मिलेगा बहुत ध्यान से देखना। इसको डिवाइड करना है तो ये बीच में x की पावर 4 माइनस का 5x और प्लस का 6, इससे डिवाइड करना है 2 - x स्क्वायर, तो यहां पे अब देखिए सबसे पहले आप 2 - का x स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या इस 2 - x स्क्वायर को करने के लिए यहां से भी करा जा सकता है, लेकिन उससे छोटा सा क्वेश्चन, 2 - x स्क्वायर को क्या आप लोग यहां पर
माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 उसकी डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन काफी फेमस है, मतलब कुछ आपको जो यूनिक क्वेश्चन है मैं उन्हें बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करिए, आप इसे इसकी डिग्री का जो है डिग्री, जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये तो ये डिग्री, तो आप इस डिवीजर में जो भी डिग्री है उनको डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करिए। जैसे पहले 2 लिखा था, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा था, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि यहां डिग्री 0 है और यहां 2 है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब मैंने यहां पर उसे डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। उसके बाद देखिएगा, अब इस माइनस एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करो ताकि एक्स की पावर 4 आ जाए। अब वो नंबर हमें नहीं पता, तो क्या करो, अभी आप नए हो तो देखो क्या करोगे, आप एक्स की पावर 4 को, इसको एक्स की पावर 4 को डिवाइड कर दो इस वाले माइनस के एक्स स्क्वायर से। क्या आपको ये भी समझ आया? तो आप x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब हमें माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स स्क्वायर में होगी तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में होगी तो एक्स की पावर 4। उसके बाद इसी माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस 2 में करनी है, तो 2 की मल्टीप्लाई इस माइनस एक्स स्क्वायर में होगी तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 2, सॉरी प्लस माइनस माइनस का 2 एक्स स्क्वायर, आपके पास ये आ गया। अब और तो कुछ बचा नहीं है तो और मल्टीप्लाई होगी नहीं, सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये माइनस और ये माइनस का प्लस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होता है, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब -5 है और प्लस का 2 है, तो -5 में से 2 रिड्यूस नहीं करना। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इसकी डिग्री यहां पर 2 है और इसकी डिग्री यहां पर 1 है। जब डिग्री सेम ही नहीं है तो आप सब्ट्रैक्ट भी उसे नहीं कर सकते। इसका मतलब इसे अलग से लिखो और इसे अलग से लिखो, आप सब्ट्रैक्ट मत कर देना क्योंकि डिग्री दोनों की यहां पर अलग अलग है। तो प्लस का ये वाला 2x स्क्वायर यहां पर अलग से लिखा गया और ये माइनस का 5x अलग से लिखा जाएगा। ध्यान रखना, साइन वो वाला लेना है जो नीचे की तरफ आएगा। ये आपको समझ आया क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है। और ये प्लस का 6 भी यहां पर सेम टू सेम। अब इस 2x स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि 2x स्क्वायर आ जाए, तो डिवाइड कर दो। आप 2x स्क्वायर को डिवाइड कर दो माइनस एक्स स्क्वायर से, इससे ये कैंसिल, तो माइनस का 2 आ गया। इसका मतलब हमें माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहां माइनस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का 2 भी आ जाएगा। तो अब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगी तो 2x स्क्वायर, और फिर ये माइनस प्लस माइनस, अब देखो 2 2 जा 4 मिलेगा, तो 4 एक नंबर है तो कोशिश करो कि उसे नंबर के सामने ही लिखो। तो ये माइनस प्लस माइनस और 2 2 जा 4, यहां पे कुछ नहीं बचा तो 0 है उसका मतलब। अब साइन चेंज करो, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस का 5x सेम टू सेम आ जाएगा और ये 6 और 4 आपका 10 हो गया। अब डिवीजर की डिग्री 2 है, रिमाइंडर की डिग्री 1 है, इसका मतलब ये और सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये आपका कोशेंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया और यही हमें फाइंड करना था। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है सो डेट, ताकि जो ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ताकि ये पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए इससे। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि वो डिविजर, वो पूरा का पूरा डिवाइड वाला क्वेश्चन जिसका रिमाइंडर क्या हो गया हो, 0 हो गया हो। जैसे आप 10 को डिवाइड करिए 2 से, आपके सामने 2 5 जा 10, रिमाइंडर आ गया 0। आप 19 को डिवाइड करिए 2 से, तो 2 9 जा 18, रिमाइंडर आ गया 1। तो ये एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, लेकिन ये एग्जैक्ट डिविजिबल है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम लोग यहां यही करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे और सबसे लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर बचेगा
क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड था। एग्जैक्ट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। तो हम लोग वही करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे और सबसे लास्ट में हमें जो भी रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये है 6x की पावर 4 प्लस 8x की क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर, ये माइनस का ax और ये प्लस का b, और यहां पर आपके पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर और ये माइनस का 7। अब ध्यान से देखिएगा, पहले 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप किस में करो ताकि 6x की पावर 4 आ जाए। तो अगर आप सोच सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं भी अभी भी सोच सकते तो फिर 6x की पावर 4 को डिवाइड कर दो 2x स्क्वायर से। तो 2 3 जा 6, x स्क्वायर से 4 कटेगा तो x स्क्वायर, मतलब 4 से जब x स्क्वायर कटेगा तो x स्क्वायर। तो आपको मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे 3x स्क्वायर से। अब 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर में होगी तो 2 3 जा 6, x स्क्वायर की x स्क्वायर में होगी तो 6x की पावर 4। अब -7 की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर में करो तो 7 3 जा 21 माइनस का और x स्क्वायर। तो यहां पर x की डिग्री 2 है तो हम कोशिश करेंगे कि सेम डिग्री के नीचे ही सेम डिग्री वाला लिखें। तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 21 और ये वाला x स्क्वायर, बाकी जगह कुछ नहीं है तो सब जगह सेम रहेगा वो। इसका साइन चेंज करो माइनस और इसे करो प्लस, यहां कुछ नहीं है तो ये सेम रहेंगे ऐसे ही। अब ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 21 है तो 21 में से 5 रिड्यूस करो, क्या बचेगा 16 बचेगा। तो प्लस का 16x स्क्वायर, लेकिन उससे पहले ये 8x क्यूब आपका सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि यहां पे तो कुछ था ही नहीं। और उसके बाद ये माइनस का ax और ये प्लस का b भी आपका सेम टू सेम आएगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब हमें 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करें ताकि 8x की क्यूब आ जाए। तो अब आप सोच सकते हो तो ठीक है, वरना फिर से डिवाइड कर लो। 8x क्यूब को डिवाइड कर लो 2x स्क्वायर से तो ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 और x क्यूब x स्क्वायर से होगा तो x बचेगा। तो प्लस का 4x से मल्टीप्लाई करो तो आप 2x स्क्वायर की 4x में करोगे तो 2 4 जा 8 और x स्क्वायर की x में करोगे तो आपके सामने 8x की क्यूब आ जाएगा। -7 की जब मल्टीप्लाई 4x में करोगे तो 7 4 जा 28 और x, तो x की डिग्री 1 है तो कोशिश करो 1 के नीचे ही 1 लिखो, बेटर रहेगा। तो 7 4 जा माइनस का 28 और यहां पर x, बाकी कुछ नहीं है तो उसे सेम कॉपी करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते वक्त ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 16x स्क्वायर सेम टू सेम लिखा। यहां पे ध्यान से देखिए, माइनस का ax है, ax और प्लस का 20x, दोनों में से x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 28 प्लस का और ये वाला a माइनस का x कॉमन ले चुका हूं और ये प्लस का b भी सेम टू सेम। अब 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 16x स्क्वायर में करनी है तो अब डायरेक्ट सोचो, x स्क्वायर सेम है तो 2 की मल्टीप्लाई जब 8 में करोगे तभी 16 आएगा। तो यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करिए तो 2x स्क्वायर की 8 में करी तो 16x स्क्वायर, 8 की मल्टीप्लाई -7 में करी तो 8 7 जा 56। अब इसके पास x नहीं है तो x के नीचे मत लिखो, उसे अलग से लिखो यहाँ पर 56 और ये साइन चेंज करो, ये माइनस का और ये प्लस का। क्या आपको ये समझ आया? इसको सेम टू सेम कॉपी करो 28 माइनस ax को और ये वाला b और ये वाला प्लस का 56, ये भी आपको समझ आया। अब आपके पास क्वेश्चन वाले ने कहा था कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, तो एग्जैक्ट डिविजिबल का मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका रिमाइंडर ये है 28 माइनस ax और b प्लस 56। तो ध्यान से देखना, इसको 0 करना है, इसको भी और उसको भी। तो 28 माइनस का a और यहां पर x और यहां पर b प्लस का 56, इसे कर दिया हमने 0। अब मैं क्या 0 को ऐसे लिख सकता हूं 0x और प्लस का 0, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0x प्लस 0, 0 के साथ कुछ भी कर दो 0 ही आएगा मल्टीप्लाई जनरली।
तो अगर आप देखिए अब यहां पे ध्यान से, यहां x के मल्टीप्लाई में 28 माइनस ए है और यहां 0 है। कंपेयर करोगे तो 28 माइनस ए इज इक्वल टू 0, माइनस ए उस तरफ जाके प्लस, तो a इज इक्वल टू 28 आ गया। और यहां पे ये b प्लस का 56 है, तो b प्लस 56 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस 56 इस तरफ आके माइनस का 56 आ गया। तो आपकी a की वैल्यू आ गई 28 और b की वैल्यू आ गई माइनस 56। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। जब आप इसको डिवाइड करोगे बाय द पॉलिनोमियल gx, जब आप किसी एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करोगे तो द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर, तो आपके सामने जो कोशेंट है वो रिमाइंडर होगा x माइनस 2 और रिमाइंडर होगा माइनस 2x प्लस 4, मतलब ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। तो फाइंड gx, तो बताइए gx क्या होगा। एक बार और, आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे किसी पॉलिनोमियल gx से, तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो ये आएगा और जो कोशेंट होगा वो ये आएगा। तो बताइए gx क्या था। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप अपने यहां पर जो डिवीजन लेमा होता है उसका यूज करेंगे, जो यूक्लिड का डिवीजन लेमा था। क्या था कि जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड हमेशा डिवीजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर इसके इक्वल आता है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, डिविडेंड ये है क्योंकि आप इसको डिवाइड कर रहे हो। तो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, देखिए आप इसको डिवाइड कर रहे हो बाय द पॉलिनोमियल gx और gx ही हमें फाइंड करना है, और जिससे आप डिवाइड करते हो उसका नाम होता है डिवीजर। इसका मतलब gx हमें नहीं पता, डिवीजर की जगह gx लिख देंगे क्योंकि यही फाइंड करना है। कोशेंट क्या है? x माइनस 2, तो मल्टीप्लाई में x माइनस 2, और प्लस रिमाइंडर क्या है? माइनस 2x प्लस 4, तो माइनस का 2x और प्लस का 4। अब ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ये gx फाइंड करना है, तो सबको एक एक करके इधर लाओ। तो क्या करोगे, ये माइनस का 2x प्लस 4 है, तो बहुत ध्यान से देखना, ये जो प्लस का माइनस 2x प्लस 4 है ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 2x। अच्छा, इसको ऐसे लिख दो, प्लस माइनस माइनस होता है और ये प्लस 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 ही रहता है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ये इजी पड़ेगा ब्रैकेट के उससे, समझ रहे हो। तो मैंने यहीं पर जो प्लस का माइनस 2x प्लस 4 लिखा था मैंने उसको लिख दिया प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। अब उठा के दोनों इधर ले आएंगे, समझ रहे हैं आप। तो यहां पे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर सेम, प्लस एक्स और माइनस का 2 भी सेम, ये दोनों उठकर इधर आ गया, तो माइनस 2x इधर आकर प्लस का और ये प्लस का 4 इधर आकर माइनस का, और यहां लिखा है gx और यहां लिखा है x माइनस का 2। अब उसके बाद देखिएगा, इसको सॉल्व करो। एक्स क्यूब तो आपका सेम है, माइनस का 2x स्क्वायर भी सेम है, ये प्लस के x में प्लस का 2x हो जाएगा, तो प्लस का 3x, 1 और 2 3, और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 4, माइनस का 6 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू gx, और फिर यहां पे लिखा है x माइनस का 2। ये भी आपको समझ आया। अब ये gx यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस के 6 को डिवाइड करूंगा मैं x माइनस 2 से, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो gx आएगा। अब ध्यान से देखिए, स्पेस नहीं है तो ऊपर का मैं रफ करूंगा, ऊपर मैसेज जस्ट समझाया है बाकी कुछ और नहीं है, तो रफ कर दे। ओके, अब यहां पर आप इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, मतलब एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x, और ये माइनस के 6 को आप डिवाइड करेंगे यहां पर x माइनस 2 से। तो ध्यान से देखिए, अब हम इसे डायरेक्ट करना सीखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप x की मल्टीप्लाई किसमें करें ताकि x क्यूब आ जाए, तो जब आप x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करोगे तभी आपका x क्यूब आएगा। इसका मतलब यहां पर x स्क्वायर और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x में होगी तो x की क्यूब, और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 2 में होगी तो माइनस का 2x स्क्वायर। साइन चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस, दोनों सेम टू सेम कैंसिल, दोनों सेम टू सेम, साइन अपोजिट कैंसिल। ये प्लस का 3x है और ये माइनस का 6 है, आप समझ रहे हो।
तो x की मल्टीप्लाई किस में करें ताकि 3x आ जाए। तो जब आप x की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तभी 3x आएगा। तो यहां पर प्लस का 3 की मल्टीप्लाई x में होगी 3x, 3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी 3 2 6, माइनस है तो माइनस का साइन चेंज करोगे, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल कैंसिल, बचा क्या 0। तो जब आपने इसको इससे डिवाइड करा तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को नाम हमने gx दिया था। इसका मतलब आपका gx इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर और प्लस का 3। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इट बीइंग गिवन दैट, ये हमें यहाँ पर गिवन है कि 1 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि 1 जो है एक जीरोस है, मतलब इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस 1 है। तो फाइंड इट्स अदर जीरोस, तो बताइए इसका अदर जीरोस क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान था कि इट बीइंग गिवन, ये हमें गिवन है कि 1 इज वन ऑफ द जीरोस, मतलब जितने भी जीरोस हैं उसमें से एक जीरोस उसका 1 है। तो फाइंड द इस पॉलिनोमियल का, तो फाइंड इट्स अदर जीरोस, तो बताइए इसके बाकी बचे हुए दोनों जीरोस क्या होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, उसका एक 1 जीरोस है, इसका क्या मतलब है कि जब आपने इस इक्वेशन के फैक्टर करे होंगे, उसको सॉल्व करा होगा तो आपका रिजल्ट 1 आया होगा। अब शायद आपको पता हो कि ये 1 रिजल्ट कब आता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी का फैक्टर करा और आपको मिला x माइनस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये जब 0 पुट करते हैं, आप जब x माइनस 5 को 0 पुट करते हैं तो माइनस 5 इस तरफ जाके प्लस का 5 हो जाता है, और जब आप माइनस 2 इक्वल टू 0 को पुट करते हो तो माइनस का 2 इस तरफ जाके आपका प्लस का 2 हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि वैसे यहां पर जब प्लस का 5 था तो इसका मतलब वो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो इधर आकर माइनस का 5, x माइनस 5 उसका एक फैक्टर होगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का एक रूट्स 2 है तो x माइनस 2 उसका एक फैक्टर होगा। उसी तरीके से अगर किसी पॉलिनोमियल का 1 एक जीरोस है तो इसका मतलब x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6, क्योंकि उसका एक जीरोस ये है 1। तो वो 1 कब आया होगा, जब ये माइनस का 1 इस तरफ जाके प्लस हुआ होगा। तो मैं 1 को इधर ले आ रहा हूं, 1 इधर आया तो क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। तो इसका मतलब 1 उसका जीरोस है तो x माइनस 1 फैक्टर होगा। 5 जीरोस होता तो x माइनस 5 फैक्टर होता, 2 जीरोस होता तो x माइनस 2 फैक्टर होता। मतलब आपको क्या करना है, 1 दिया हुआ है, 1 को उठाकर इधर लाओ और x माइनस 1 बना दो। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, जब इसका एक फैक्टर ये है तो आप उसको डिवाइड करो। आप 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस के 6 को डिवाइड करो इस x माइनस 1 से। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले एक काम करो, क्या काम करोगे, इसको यहां पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, फायदा रहेगा आपका। तो माइनस एक्स क्यूब को हम लोग पहले लिखेंगे क्योंकि एक्स क्यूब की डिग्री बड़ी है, फिर ये प्लस का 7x और ये वाला माइनस का 6। अब x से माइनस एक्स क्यूब डायरेक्ट करना सीखो। x से माइनस एक्स क्यूब कब बनेगा, पहले तो x से एक्स क्यूब कब बनेगा, जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। माइनस है तो माइनस का एक्स स्क्वायर लगा दो। अब x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर में करोगे तो माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर में करोगे तो माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का साइन चेंज प्लस और ये प्लस का साइन चेंज माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर आप 7x में से एक्स स्क्वायर रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की डिग्री अलग अलग है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। तो दोनों को सेम टू सेम कॉपी करो। कैसे, साइन नीचे वाला देखते हैं, तो यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर और यहां पर ये वाला प्लस का 7x और ये लास्ट में माइनस का 6। अब x से माइनस एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब आप माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करोगे। तो x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगी तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगी तो माइनस माइनस प्लस का x बन जा x। साइन चेंज करो, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल। 7 में से 1 गया, 6x आएगा और ये वाला माइनस का 6।
अब x से 6x कब बनेगा? जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पर प्लस का 6 और ये हो जाएगा x की मल्टीप्लाई। जब 6 में करोगे तो 6x आएगा, और -1 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो माइनस का 6 आएगा। ये माइनस ये प्लस दोनों सेम टू सेम था, साइन अपोजिट थे, कैंसिल, बचा क्या? 0। अब आप क्या करिए, ये आपका क्वोशंट आया है, इस क्वोशंट के फैक्टर कर लीजिए, आपके अदर जीरोस, बाकी बचे हुए दोनों जीरोस आ जाएंगे। देखिए कैसे, ये है -x² माइनस का x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करने के लिए उसे 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। दो जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, इससे अच्छा है कि आप दो जगह प्लस बना लो, एक जगह माइनस बना लो। क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस है, एक काम करो, पूरी की पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा यहां पर +x², ये हो जाएगा प्लस का x, और ये हो जाएगा माइनस का 6, और ये इज इक्वल टू 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि आप उसकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर ये वाला 1 आ जाए। तो 6 का ऐसा फैक्टर 3 2 जा 6, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 6 आएगा, और 3 में से 2 रिड्यूस करोगे तो 1 आएगा। तो आप लोग इसे लिखोगे x² प्लस का 3x माइनस का 2x, ये माइनस का 6, और ये इज इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन लोगे तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 3, और यहां से माइनस का 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहां बचेगा x प्लस का 3, और ये इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 यहां दोनों के पास है, तो आप x प्लस 3 को कॉमन लीजिए, और यहां पर है x और ये वाला -2, तो x माइनस का 2, और ये इज इक्वल टू 0। तो एक बार अगर x प्लस 3 0 होगा तो x की वैल्यू -3, और अगर x -2 0 होगा तो -2 उस तरफ जाके प्लस, मतलब x की वैल्यू 2। तो बाकी बचे हुए अदर जीरोस आपके आ गए -3 और प्लस का 2। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद इस क्वेश्चन को यहां पर ध्यान से देखिएगा। इफ 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, अगर एक पॉलिनोमियल है px आपका, ये इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, 2 प्लस माइनस √3, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस, मतलब इस पॉलिनोमियल के दो रूट्स हैं, एक रूट है 2 प्लस √3 और एक रूट है 2 माइनस √3। तो फाइंड द अदर जीरोस, तो बताइए बाकी बचे हुए दोनों जीरोस क्या होंगे। तो सबसे पहले किसी पॉलिनोमियल के ये रूट्स हैं, एक है 2 प्लस √3 और एक है 2 माइनस √3। अब थोड़ा सा सोचिएगा, उस पॉलिनोमियल का ये रूट है। अब अगर उस पॉलिनोमियल का जैसे एक रूट है 5 और एक रूट है 6, तो उसका फैक्टर होता है x माइनस 5 और x माइनस 6। हम लोग उसे आपस में कंबाइन करते हैं और फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा डिवीजन का काम करता है। सेम वही काम यहां पर भी होगा। उसके दो रूट्स हैं ये और ये, मतलब उसका एक फैक्टर बनेगा x माइनस ये वाला 2 प्लस √3, और एक फैक्टर बनेगा x माइनस ये वाला 2 माइनस √3। क्या आपको ये समझ आया? अब माइनस की वजह से दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज करो, तो x -2 माइनस प्लस माइनस √3, और यहां पर आपका x -2 माइनस माइनस प्लस √3। अब यहां पर एक काम करिए, x -2 को कंबाइन करिए, मतलब एक साथ लीजिए और √3 को अलग करिए। तो ये आपको कुछ ऐसी फॉर्म दे रहा है, पूरा का पूरा a माइनस b, और ये पूरा का पूरा a और ये प्लस b। मतलब आपका a माइनस b, a प्लस b किसका फॉर्मूला होता है? a² माइनस b² का। मतलब ये a है, ये a है, तो x -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² माइनस b का मतलब √3, तो √3 का होल स्क्वायर। अब यहां लगाइए a माइनस b का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab, 2 2 जा 4x, और माइनस √3 का स्क्वायर आपका 3 होता है, तो ये हो गया आपका x², ये वाला हो गया माइनस का 4x। यहां 4 में से 3 रिड्यूस करोगे तो आपका 1 आएगा। इसका मतलब वो डिवीजर क्या है?
डिवीजर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। एक बार और, किसी पॉलिनोमियल के रूट्स थे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। इसका मतलब एक बार 2 प्लस अंडर रूट 3 और एक बार 2 माइनस अंडर रूट 3। तो मैंने क्या करा, दोनों को फैक्टर में कन्वर्ट करने का कोशिश करा। जैसे 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, और नेक्स्ट हो जाएगा x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, तो ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब x माइनस 2 एक साथ और अंडर रूट 3 एक साथ। ऐसा इसलिए करा ताकि आगे चल के अंडर रूट 3 का स्क्वायर जस्ट 3 बन जाए। तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का फॉर्मूला खोला ये, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, इसको सॉल्व करा, आपका ये आ गया। अब ये डिवीजर का काम कर रहा है, मतलब इस डिविडेंड को इससे डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करें ताकि एक्स की पावर 4 आ जाए। तो बहुत सिंपल है, आप एक्स स्क्वायर में ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करके आपका एक्स की पावर 4 आएगा। तो ये हो गया एक्स की पावर 4। अब माइनस 4x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो माइनस 4 तो सेम, लेकिन x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगी तो x की पावर 3 मिलेगा। तो माइनस का 4x की पावर 3। अब इस प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 6 में से 4 गया तो आपका क्या बचेगा, माइनस का 2x स्क्वायर। 26 ये माइनस और ये नीचे वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 26 और एक 27x स्क्वायर, और ये वाला प्लस का यहां पर 138x, और ये माइनस का 35 भी सेम टू सेम। अब आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करें ताकि माइनस का 2x स्क्वायर आ जाए। तो आपको एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, चलिए गलती होने से बच गई, एक्स क्यूब है। ओके, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करें ताकि माइनस 2x की क्यूब आ जाए। तो आप एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 तो सेम टू सेम है, मतलब आप जब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 2x में करोगे तभी माइनस 2x क्यूब मिलेगा। तो यहां पर आपका माइनस का 2x आ गया। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 2x में माइनस का 2x की क्यूब, माइनस 2x की मल्टीप्लाई माइनस 4x में, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, x में x स्क्वायर, तो प्लस का 8x स्क्वायर। माइनस 2x की 1 में करोगे माइनस का 2x आएगा, और ये हो गया प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल। अब माइनस का 27 और माइनस का 8, तो 27 और 8 क्या हो गया आपका, माइनस का 35x स्क्वायर। 138 और 2 क्या हो गया आपका, 138 और 2 हो गया 140x, और ये माइनस का 35। अब x की मल्टीप्लाई आप किस में करें ताकि माइनस का 35x स्क्वायर आ जाए, सॉरी एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर सेम टू सेम है, बचा क्या, माइनस 35। तो आप माइनस 35 से मल्टीप्लाई करिए, आपका ये हो जाएगा माइनस का 35x स्क्वायर, माइनस 35 की मल्टीप्लाई माइनस 4x में करिए, माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब 35 4 जा आपका 140 होता है, तो यहां पर प्लस का 140x, माइनस 35 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका माइनस का 35 आएगा। सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, जीरो आ गया। मतलब आप इसका फैक्टर कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो बाकी बचे हुए अदर जीरोस होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, इसका फैक्टर करना है। तो यहां पर आप 35 के कोई दो ऐसे नंबर ढूंढिए, दो ऐसे मल्टीपल, ताकि मल्टीप्लाई करने पर 35 आ जाए उन दोनों की, और आप प्लस या माइनस करें तो 2 आ जाए। तो ये 10th क्लास वाला बच्चा डायरेक्ट सोच सकता है, 7 5 जा 35, 7 में से 5 गया 2। तो यहां पर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस का 2x है, अब पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, तो पहले 7x, ये माइनस का सेम टू सेम,
अब माइनस के 7 से माइनस के 2 पर आना है तो आपको प्लस का 5 करना पड़ेगा। ये सोचने में हार्ड लग रहा है तो आप ऐसे करिए। एक और ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर सेम टू सेम, माइनस सेम टू सेम, पीछे से एक्स सेम टू सेम, 35 सेम टू सेम, 0 भी सेम टू सेम। भाई 2 को लिख दीजिए 7 माइनस 5, क्योंकि 7 में से 5 गया 2, 7 5 जा 35। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई करिए और आगे से माइनस की मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस पीछे से एक्स, तो माइनस की 7 में होगी तो माइनस का 7 ये एक्स, माइनस माइनस प्लस का 5 ये एक्स, और ये माइनस का 35 और ये इज इक्वल टू 0। अब यहां पर x कॉमन है तो आपका x माइनस 7 आ गया, यहां पर 5 कॉमन है तो फिर से आपका x माइनस 7 आ गया और इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 7 और एक बार ये वाला x और ये वाला प्लस का 5, इसको 0 के इक्वल पुट करा तो माइनस 7 उस तरफ जाके प्लस 7 हो जाएगा और ये प्लस 5 उस तरफ जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो बाकी बचे हुए अदर जीरोस है प्लस का 7 और माइनस का 5, और यही हमें यहां पर फाइंड करना था। क्या आपको ये समझ आया? ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इफ 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपके सामने एक पॉलिनोमियल है 3x की पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस है यहाँ पे, एक है प्लस का अंडर रूट 5/3 और एक है माइनस का अंडर रूट 5/3। तो फाइंड द अदर जीरोस। तो बाकी बताइए बचे हुए दोनों जीरोस क्या होंगे। अब वही बात फिर से, क्योंकि अगर ये इसका जीरोस है, क्योंकि ये इसका जीरोस है, इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, जब आप इसे उधर ले जाएंगे x माइनस का करेंगे, ये उसका जीरोस है, आप उधर ले जाएंगे माइनस का करेंगे, मतलब अंडर रूट 5/3 जीरोस है तो उसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस अंडर रूट 5/3। अगर माइनस अंडर रूट 5/3 जीरोस है तो उसको उधर ले जाइए, उसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस का अंडर रूट 5/3। क्या आपको ये समझ आया? भाई ये दोनों इसके जीरोस हैं तो फैक्टर क्या होगा, जब प्लस इस तरफ आके माइनस x के साथ, माइनस इस तरफ आके प्लस x के साथ। क्या आपको ये समझ आया? अब यहां पे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब आपका क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5/3। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि अंडर रूट का आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। ये भी आपको समझ आया? अब यहां पर एलसीएम लीजिए 1 और 3 का, तो आपने 3 एलसीएम लिया, 3 की मल्टीप्लाई यहां करोगे 3x स्क्वायर और ये माइनस का 5, आपके पास ये आ गया। ये भी आपको समझ आया? अब आपको यहां पे 3 के लिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके लिए आपके पास ये दोनों आंसर कब आए होंगे, पहले तो यही सोचो, जब आपने इसको सॉल्व करा होगा कुछ ऐसे करके। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पर 0 के इक्वल पुट करता हूं, तो ये वाला जो 3 डिवाइड में है वो इस तरफ जाके 0 होगा। क्यों? अभी पता चलेगा। ये 3 डिवाइड से इस तरफ मल्टीप्लाई में जाके आपका 0 हो जाएगा और बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और जब आप लोग इसके फैक्टर करोगे तो माइनस 5 इस तरफ जाके प्लस 5, मतलब 3x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3। और जब आप लोग स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट आएगा, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/3, मतलब एक बार प्लस का अंडर रूट 5/3 और एक बार माइनस का। इसका मतलब आप 3 को उधर भेज देंगे 0, तो आपके पास ये वो रिजल्ट है जिसके 2 फैक्टर ये होंगे। इसका मतलब ये डिवीजर का काम करेगा। तो आपको वही करना है, अगर ये इसका जीरोस है तो ये फैक्टर होगा, ये जीरोस है तो ये फैक्टर होगा, साइन चेंज हो जाएगा, x के साथ लग जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा, एलसीएम लीजिए, ये बचा। जो आपका यहां डिनोमिनेटर में लिखा है उस डिनोमिनेटर को उधर भेज दो 0 में, हमेशा न्यूमिनेटर ही आपका डिवीजर का काम करेगा। क्या आपको ये बात समझ आई? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस डिवीजर से डिवाइड करवाएंगे इस डिवाइडेंड को। आप समझ रहे हो? तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले यहां पर ये देखिए, आप 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करें ताकि आपका 3x की पावर 4 आ जाए। तो यहां पे 3 तो सेम टू सेम है, जब आप x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में ही करेंगे
तभी आपका ये पावर 4 आएगा। मतलब आप 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो आपका 3x की पावर 4 आएगा। तो 3x स्क्वायर की x स्क्वायर में करने पर 3x की पावर 4 और -5 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करने पर माइनस का 5x स्क्वायर। अब यहां पर x की डिग्री 2 है तो आपको डिग्री का ध्यान रखना है, डिग्री के नीचे ही डिग्री लिखें। यहां पर इसकी डिग्री 3 है तो आप इसके नीचे 2 ना लिखें, वरना लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर सब्ट्रैक्ट करने में या ऐड करने में परेशानी होती है। क्योंकि आपने -5 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करी है तो आपका -5x स्क्वायर आया है। तो आप कोशिश करिए x स्क्वायर के नीचे ही x स्क्वायर की डिग्री को फिल करिए। अब यहां पर ये माइनस हो जाएगा और यहां पर ये प्लस हो जाएगा। ये वाला साइन आपका कैंसिल हो गया, बाकी बचा हुआ सेम टू सेम कॉपी करिए। क्या ये वाला माइनस का 15x की क्यूब, ये प्लस 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 हो जाएगा तो 17 और 5 22x स्क्वायर, ये वाला यहां पे प्लस का 5x और ये वाला यहां पे माइनस का 6। अब फिर से सोचिए 3x स्क्वायर से माइनस का 15x क्यूब कब बनेगा? पहले तो 3 से -15 तब बनेगा जब आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे। x स्क्वायर से x क्यूब तब बनेगा, x स्क्वायर से x क्यूब तब बनेगा जब आप -x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका हो गया माइनस का 5 क्योंकि 15 और x स्क्वायर से x क्यूब के लिए x। तो 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई -5x में करा तो माइनस का 15x की क्यूब, -5 की -5x में करा तो माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25x। अब फिर से x की डिग्री 1 है तो कोशिश करो डिग्री के नीचे ही डिग्री वाले को लिखो। यहां डिग्री 2 है तो 5 5 जा 25x को आप यहां लिखिए। सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करने में माइनस जो भी होगा आसानी रहेगी। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। ये 22x स्क्वायर सेम टू सेम कॉपी करो। 5 और 25, अब 5 में से 25 रिड्यूस करो, माइनस करो तो आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा माइनस का 20 क्योंकि 25 माइनस का बड़ा है तो माइनस का 20x और ये माइनस का 6 सेम टू सेम। अब 3x स्क्वायर से 22x स्क्वायर, 3x स्क्वायर से 22x स्क्वायर कब बनेगा? जब आप लोग यहां पर देखो, अब कंफ्यूजन हो रही है सोचने में, तो एक काम करो 22x स्क्वायर को डिवाइड कर दो इस 3x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 22/3। तो यहां पे मल्टीप्लाई करिए 22/3 की, तो ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 22/3 में करोगे, 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 22/3 में करोगे, 3 से 3 कैंसिल, 22x स्क्वायर, उसे हमने यहां लिख दिया। फिर इस -5 की मल्टीप्लाई 22/3 में करोगे तो -5 की मल्टीप्लाई 22/3 में तो 22 5 जा आई थिंक 110 होता है, चेक कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 111, ठीक है। हाँ, तो माइनस का 110 और डिवाइडेड बाय 3 ये नंबर है। कोशिश करो नंबर के नीचे ही नंबर को लिख सको। ये आपको समझ आया? ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। माइनस का 20x यहां पर सेम टू सेम कॉपी करा और उसके बाद ये प्लस का 110/3 है और ये माइनस का 6 है। माइनस करो, देखो 3 और 1 का एलसीएम आपके पास 3 आएगा, 110 सेम, 3 6 जा 18। अब 110 में से 18 रिड्यूस करो, क्या बचेगा 92। तो फाइनली आंसर 92/3। तो यहां पर आ गया प्लस का 92 और डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से इसको हम लोग कहां करें? यहां करते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है नीचे, तो यहां करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब 3x स्क्वायर से माइनस का 20x नहीं बन सकता क्योंकि यहां पर इसकी डिग्री 2 है और यहां पर इसकी डिग्री 1 है, तो और सॉल्व ये नहीं हो सकता। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका यहां पर जो डिवीजर था उसकी डिग्री 2 है और आपका जो यहां पर रिमाइंडर है उसकी डिग्री 1 है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो डिवीजर की डिग्री 2 है, रिमाइंडर की डिग्री 1 है। इसका क्या मतलब है कि आपके सामने ये और डिवाइड तो होगा नहीं, अब क्योंकि किसी की मल्टीप्लाई करेंगे ये तो आएगा नहीं, रिमाइंडर की डिग्री छोटी है क्योंकि।
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लस अंडर रूट 5/3 है और ये माइनस अंडर रूट 5/3 है, ये दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल का, ये जो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स, इसके जीरोस नहीं है। ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने खासकर आपके सामने ये क्वेश्चन लिया। क्या? देखिए, ये आपके सामने बाइक्वाड्रेटिक था, ये दोनों जीरोस था, जीरोस की हेल्प से अपनी इक्वेशन को बनाया, पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करा, हमें आगे चल के ये मिला। हमारा रिमाइंडर कंप्लीट जीरो नहीं आया, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाया, मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आ पाया। और जब रिमाइंडर जीरो नहीं आता, इसका मतलब वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। और कंप्लीट डिवाइड होने का ये मतलब है कि जो ये रूट्स लिखे थे, ये रूट्स इस पॉलिनोमियल के फैक्टर या ये रूट्स इस पॉलिनोमियल के रूट्स नहीं है, ये किसी और के रूट्स हैं। ये आपको समझ है? जैसे यहां समझते हैं, आप 19 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपको 2 9 जा 18 और यहां 1 बचता है। अब 1 बच रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि 19 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 के टेबल में 19 नहीं आता, 2 फैक्टर नहीं है 19 का। ये बात सुनो ध्यान से, 2 फैक्टर नहीं है किसका? 19 का। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है किसका? इसका। और ये क्या था? ये तो ये दोनों जीरोस थे ना, इसका मतलब ये दोनों जीरोस फैक्टर नहीं है इसके। तो आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन में ये लिखोगे, ऐसे क्वेश्चन खासकर आते हैं आपके सामने, आप लोग ये लिखोगे, इन दिस कंडीशन ये जो अंडर रूट 5/3 है या माइनस का अंडर रूट 5/3 है, आर नोट द जीरोस ऑफ, ये जीरोस नहीं है। ये किस चीज के जीरोस नहीं है? ये इस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं है, जिसका नाम है यहां पर px। क्या आपको ये बात समझ आई? इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने यहां पर करवाया। कोई प्रॉब्लम यहां पे? ओके। उसके बाद देखिए, हम लोग यहां पर ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जहां पर वो उसका जो है जीरोस होगा। लास्ट टाइम हमने ऐसा क्वेश्चन करा था जहां पर वो उसका जीरोस नहीं था। अब ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जहां पर वो इसका जीरोस होगा। देखिए, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल है और इसके यहां पर दो जीरोस हैं, एक प्लस अंडर रूट 3/5, एक माइनस अंडर रूट 3/5। तो सेम उसी तरीके से फॉलो करेंगे। प्लस अंडर रूट 3/5 किसका जीरोस होगा? x माइनस अंडर रूट 3/5 का। और ये माइनस अंडर रूट 3/5 किसका जीरोस होगा? x प्लस अंडर रूट 3/5 का। क्या आपको ये समझ आया? और इज इक्वल टू क्या? 0। क्यों? क्योंकि अभी आपको जस्ट पता चलेगा। देखिए, जब ये 0 के इक्वल होगा तभी तो इसका रूट ये आएगा, जब ये 0 के इक्वल होगा तभी तो इसका रूट ये आएगा, क्योंकि ये माइनस तभी जाके प्लस होगा और ये प्लस इधर तभी जाके माइनस होगा। यहां पर लगाइए a माइनस बी का और a प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a² माइनस अंडर रूट 3/5 की अंडर रूट 3/5 में करो तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, आपका 3/5 बचा। यहां 1 मान के एलसीएम लो तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई यहां हो गई तो 5x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 डिवाइड से यहां पर मल्टीप्लाई में जाएगा तो फाइनली आंसर आ गया 5x² और ये वाला माइनस का 3 और ये इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये भी समझ आया? मतलब ये हमारा यहां पर पॉलिनोमियल डिवीजर का काम करेगा और ये हमारा डिविडेंड तो दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, अपने इस वाले डिविडेंड को यहां पर इस डिवीजर से डिवाइड करेंगे। तो 5x² की मल्टीप्लाई किसमें करें ताकि 5x की पावर 4 बन जाए, तो वो नंबर x² है, तो यहां पर x² आ जाएगा। तो ये हो गया 5x की पावर 4 और आप x² की मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो माइनस का 3x² मिलेगा। अब x² की डिग्री 2 है, यहां डिग्री 3 है, तो कोशिश करिए डिग्री के नीचे डिग्री लिखिए। तो यहां पर माइनस का 3x², क्योंकि दोनों डिग्री की 2 है, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, -33 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 30x², बाकी सब सेम, मतलब माइनस का 5x की क्यूब, ये वाला प्लस का 3x और ये वाला प्लस का 18। अब 5x² से -5x³ कब बनेगा? देखो, 5 से -5 बनेगा जब आप -1 की करोगे,
एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनेगा जब आप एक्स की करोगे, तो माइनस का एक्स आ गया, तो 5x स्क्वायर की माइनस एक्स में होगी, तो माइनस का 5x क्यूब, माइनस 3 की माइनस एक्स में करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 3x, तो वहां उसे यहां इसके नीचे लिखो, डिग्री डिग्री सेम होनी चाहिए, ये प्लस ये माइनस दोनों साइन सेम थे, सॉरी दोनों साइन अपोजिट है, वैल्यू सेम है, कैंसिल। यहां बचा माइनस का 30x स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 18। अब 5x स्क्वायर से माइनस 30x स्क्वायर कब बनेगा, तो 5 से माइनस 30 बनेगा जब आप माइनस 6 की मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर तो सेम टू सेम है, तो माइनस 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 5x स्क्वायर की माइनस 6 में होगी, तो माइनस का 30x स्क्वायर, फिर माइनस 3 की माइनस 6 में होगी तो माइनस माइनस प्लस का 18, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल, बचा रिमाइंडर 0, इसके फैक्टर करिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो बाकी बचे हुए जीरोस होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस 3, यहां से 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 3 आ गया और एक बार यहां पर x प्लस 2 आ गया, x माइनस 3 0 उधर होगा तो माइनस 3 उस तरफ जाके प्लस 3, x प्लस 2 उस तरफ जाके माइनस का 2, तो एक जीरोस आ गया 3 और अनदर जीरोस आ गया माइनस 2, और यही हमें फाइंड करना था। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आज हमने यहाँ पर डिवीजन पॉलिनोमियल के डिवीजन के ऊपर देखा। तो ये वो क्वेश्चन थे जो यहाँ पर आज हमने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल देखा, कि पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के कैसे कैसे स्टेप होते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देगा तो क्या करना है, ये सारे वो क्वेश्चन थे। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल भी फिनिश होता है। आपको समझ आया? ओके।